हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जड़ की अनुदैर्ध्य काट में अग्रभाग से ऊपर की ओर 4 क्षेत्र निम्न क्रम में पाए जाते हैं। पहला विकल्प है मूलगोप, कोशिका विभाजन, कोशिका में वृद्धि और कोशिका का परिपक्वन। इसके बाद है मूलगोप, कोशिका विभाजन, कोशिका परिपक्वन और कोशिका वृद्धि। इसके बाद है कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, कोशिका परिपक्वन और मूलगोप। और चौथा और आखिरी विकल्प है कोशिका विभाजन, फिर कोशिका परिपक्वन और कोशिका में वृद्धि, और चौथा और आखिरी विकल्प है मूलगोप। तो हमें बताना है कि जो जड़ की अनुदैर्ध्य काट होती है, इसमें अग्रभाग से ऊपर की ओर 4 क्षेत्र का क्रम क्या होगा। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम बात करेंगे जड़ की अनुदैर्ध्य काट में जो भाग होते हैं उनका अग्रभाग से ऊपर की ओर क्रम। जड़ की अनुदैर्ध्य काट में लिख लेते हैं यहाँ पर, जड़ की अनुदैर्ध्य काट जो होती है इसमें अग्रभाग से ऊपर की ओर जो भाग क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं। अग्रभाग से ऊपर की ओर जो क्षेत्र होते हैं उनका क्रम हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, मूलगोप उपस्थित होता है। मूलगोप के पश्चात जो है क्या होता है, मूलगोप से ऊपर की ओर जाने पर यहाँ पर होता है कोशिका विभाजन क्षेत्र। क्या होता है, कोशिका विभाजन क्षेत्र। कोशिका विभाजन क्षेत्र के पश्चात होता है कोशिका में वृद्धि वाला क्षेत्र या रीजन ऑफ इलोंगेशन, कोशिका में वृद्धि। और इसके पश्चात क्या होता है, कोशिका का परिपक्वन या हम कह सकते हैं परिपक्वन क्षेत्र। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है मूलगोप, उसके पश्चात कोशिका विभाजन, फिर कोशिका में वृद्धि, फिर कोशिका का परिपक्वन। और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर, यही क्रम होता है जड़ के अनुदैर्ध्य काट में अग्रभाग से ऊपर की ओर। इसके पश्चात है मूलगोप, फिर कोशिका विभाजन, फिर कोशिका परिपक्वन। तो बच्चों वृद्धि के पश्चात परिपक्वन होता है, न कि परिपक्वन के पश्चात वृद्धि। यह गलत हो जाएगा, बी विकल्प यहाँ पर। के बाद सी है कोशिका विभाजन, तो बच्चों यह मूलगोप के पश्चात होता है, तो सी भी गलत हो जाएगा। और कोशिका विभाजन डी में भी दिया गया, तो यह भी गलत होगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।